आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन किया सीज फायर का उल्लंघन, एलओसी पर फायरिंग। भारत का एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान में हलचल, शहबाज शरीफ की भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका से अपील। कांग्रेस की ओबीसी पॉलिटिक्स में सेंध लगाने की कोशिश, बिहार पर निशाना। पहलगाम आतंकी हमला, साजिश करने वालों में लश्कर का फारूक भी पीओके में छिपा बैठा है। अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत पर एस जयशंकर का बयान, पहलगाम हमले के योजनाकर्ताओं को नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम अटैक के बाद हाफिज सईद पर मंडरा रही मौत, शहबाज सरकार ने कोठी से निकालकर यहां छिपाया। हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अब अंजाम भुगतने को तैयार रहे। ईरान को अमेरिका की 2-2। ट्रंप ने यूक्रेन से कर ही लिया खनिज सौदा। अक्षय कुमार की केसरी 2 के सामने नहीं चल पा रही सनी देओल की जाट, रेड 2 से पहले दिखा ये हाथ। झुके कंधे, बुझे चेहरे, प्लेऑफ से बाहर होने के बाद यूं टूटकर बिखर गए सीएसके के खिलाड़ी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार 7वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। 30 और 1 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवारा, उड़ी और अखनूर के सामने नियंत्रण रेखा के पास बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तान की हरकत के बाद इंडियन आर्मी ने ताबड़तोड़ जवाब दिया। इसके पहले 6वीं और 5वीं रात को भी पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की थी। 28-29 अप्रैल की रात को भी पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और बारमूला और अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान इस समय खौफ में है कि भारत किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में वह पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एयर स्पेस को 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद किया गया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन कर मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की। इस दौरान शहबाज ने अमेरिकी विदेश मंत्री से मदद की गुहार भी लगाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मौजूदा हालात पर फोन पर बात की। इस दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिका से अपील की है कि वह भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने और बयानबाजी कम करने का दबाव बनाए। शरीफ ने यह भी कहा है कि भारत के उकसाने वाले रवैये से क्षेत्रीय हालात बिगड़ सकते हैं। शरीफ ने रूबियो से अपील की है कि वह भारत पर बयानबाजी कम करने का दबाव बनाए। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक जाति जनगणना की मांग राहुल गांधी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है। अब जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातिगत सर्वे कराने का ऐलान कर दिया है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने राहुल गांधी के इस मुख्य मुद्दे को हाईजैक कर लिया है। बीजेपी ने जाति जनगणना की घोषणा करके राहुल गांधी को उनके मुख्य राजनीतिक एजेंडे से वंचित करने की रणनीति अपनाई है। 2024 के चुनावों में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था, जिससे पार्टी को सीटों में बढ़त मिली थी। बीजेपी का मकसद राहुल गांधी की ओबीसी केंद्रीय राजनीति को कमजोर करना है। राहुल ने खुद स्वीकार किया था कि पार्टी ने जब ऊंची जातियों, दलितों और मुस्लिमों पर ध्यान केंद्रित किया, तब ओबीसी उनसे दूर हो गया। अब वह इस वर्ग को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बीजेपी भांप चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी फारूक अहमद भी शामिल है। फारूक के पाले पोसे लश्कर के मददगारों पर ही पहलगाम के हत्यारों को रसद मुहैया कराने का शक है। कश्मीर के कुपवारा का रहने वाला फारूक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपा बैठा है। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों की गहन जानकारी ने फारूक को लश्कर में प्रमुख आतंकी बना दिया है।
पहलगाम हमले के लिए उसने पाकिस्तान सीमा पर 3 अलग-अलग सेक्टरों से आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने में अहम भूमिका निभाई। घाटी में फैला उसका नेटवर्क कई हमलों में शामिल रहा है। हमले के बाद उसके कई मददगार हिरासत में लिए गए हैं। फारूक बातचीत के लिए सुरक्षित संचार ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष टीम हाईजैक उपकरणों के साथ बुधवार को फिर से बायसरन में घटनास्थल पर पहुंची। ANI बायसरन घाटी में 3D मैपिंग करेगी ताकि आतंकियों के एंट्री एग्जिट पॉइंट का सटीक पता लगाया जा सके। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को साफ तौर पर कह दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। बता दें कि बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच जंग शुरू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत के बारे में जानकारी दी। एस जयशंकर ने कहा, कल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा हुई। इसके अपराधियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की चिंता सता रही है। वह बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ओर से हमला किए जाने की बात कह रहा है। इस हमले की आशंका के बीच उसने कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। हाफिज सईद आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उल-दावा का प्रमुख है। एक न्यूज चैनल के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार को डर है कि भारत सईद के ठिकानों को निशाना बना सकता है। इस कारण उसे एक खूबसूरत कोठी से निकालकर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उसकी सुरक्षा में विशेष सेवा समूह के कमांडो तैनात किए गए हैं। वह लाहौर में है और उसके ठिकानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। हाफिज सईद को जिस घनी आबादी वाले इलाके में रखा गया है, वहाँ मस्जिद, मदरसा और आम लोगों के छोटे छोटे घर है। कागजों पर वह अभी जेल में है और इसी कारण उसके नए ठिकाने को अस्थायी उप जेल में तब्दील कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि उसके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में इशारा पहचानने वाले CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को एक कड़ी चेतावनी दी है। एक बयान में हेगसेथ ने कहा है कि ईरान द्वारा यमन के हूती विद्रोहियों जो घातक समर्थक और मदद दी जा रही है, उसकी अमेरिका को पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा है कि इसका अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। हेगसेथ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अपने हिसाब से तय करेगा कि उसे कब और कहां एक्शन उठाना है। हेगसेथ ने कहा है, आपके द्वारा हूतियों को जो घातक समर्थक दिया जा रहा है, हमें उसकी पूरी जानकारी है। हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि अमेरिकी सेना क्या कर सकती है। आपको चेतावनी दी जा चुकी है, अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यह बयान ऐसे समय में आया है जब लाल सागर क्षेत्र में हूती विद्रोहियों द्वारा व्यापारिक जहाजों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इन हमलों के पीछे ईरान की राजनीतिक और सैन्य मदद है। अमेरिका की यह नाराजगी एक स्पष्ट संकेत है कि वह अब केवल चेतावनी देने के मोड में नहीं है, बल्कि कार्रवाई का भी मन बना रहा है। अमेरिका ने आखिरकार यूक्रेन के साथ एक क्रिटिकल मिनरल डील पर हस्ताक्षर कर लिया है। दोनों देशों के बीच यूक्रेन के खनिजों और रेयर अर्थ मेटल की भविष्य की बिक्री से होने वाली राजस्व की कमाई को आपस में बांटने के लिए यह समझौता किया गया है। इस डील पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 महीने से जोर दे रहे थे और उनका यह दावा था कि प्राकृतिक संसाधनों को शेयर करने पर एक समझौते पर मुहर लगने से अमेरिका को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे वह रूस के साथ भविष्य के शांति समझौतों के बाद यूक्रेन की रक्षा कर पाएंगे और उनके पुनर्निर्माण में निवेश जारी रख पाएंगे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और यूक्रेन की प्रथम उप प्रधानमंत्री यूलिया स्विजररेडको ने इस डील पर साइन किया है, जिसका आधिकारिक नाम प्राकृतिक संसाधन समझौता है। इस डील के अनुसार यूक्रेन के अंदर खनिजों की खोजने के लिए अमेरिका और यूक्रेन मिलकर एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाएगा। इसके साथ ही यह तय किया जाएगा
कि उन खनिजों से होने वाली कमाई को दोनों देशों के बीच कैसे बांटा जाएगा। गोपी चंद मालिनेनी द्वारा निर्देशित फिल्म जाट ने 21 दिनों का सफर सिनेमाघरों में पूरा कर लिया है। सनी देओल, रणदीप हुड्डा की इस फिल्म की रफ्तार अब घटने लगी है, लेकिन 100 करोड़ को छूने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसी के साथ 13 दिन पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की केसरी 2 भी कमाई के लिए बॉक्स ऑफिस पर लगातार पसीने बहाती दिख रही है। इन दोनों फिल्मों ने बुधवार को जमकर कमाई की। 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई फिल्म से 2 साल बाद सनी देओल ने थिएटर्स में वापसी की है। हालांकि इस वक्त जाट और केसरी 2 दोनों ही फिल्मों को रेड 2 और द भूतनी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से ही ढीली पड़ चुकी है। ये दोनों फिल्में आज 1 मई को थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं। पंजाब किंग्स यजुवेंद्र चहल की हैट्रिक के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह के अर्धशतकों की मदद से बुधवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 5 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराकर तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। पंजाब किंग्स अब 6 जीत से 13 अंक लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं सीएसके की टीम लगातार 5वीं हार के बाद इस सत्र में टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। 10 मैच में 2 जीत से 4 अंक लेकर सीएसके लगातार दूसरी बार प्लेऑफ से बाहर हो गई। बाहर होने के बाद सीएसके की टीम के खिलाड़ी थोड़े निराश नजर आए। धोनी के चेहरे पर भी निराशा साफ दिख रही थी। चेन्नई की हार के बाद एमएस धोनी के चेहरे पर टेंशन नजर आई। उनके चेहरे से पता लगाया जा सकता है कि यह सीजन सीएसके का कैसा गया है।